जामती ने दादी नार जीण देवे थी कॉलेज में न जान दे ताई ने जवानी मेरे दुनिया ने नाड़ थी झुका दी सासुर में खाली रे जमाई ने राम ना बनावे गारे घोसला जे चिड़िया दुनिया ते खोगी रे बाण तेरी भी तो होगी रे बाण तेरी भी तो होगी रे बाण तेरी भी तो होगी रे बाण तेरी भी तो होगी। तो आज हम कोई ब्लॉग शूट नहीं करने वाले हैं। आज हम एक सीधे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी दिवाली गई है, तो आप सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी और आपकी दिवाली अच्छी रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो भाई दूज भी सबने मनाई होगी और अपनी अपनी बहन को अच्छे अच्छे वादे कर रहे होंगे आपने भी, उसको प्रोटेक्ट करने के, उसको सारी चीज़ें उसकी केयर करने का, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का आप सबने वादे करे होंगे। तो सबसे मेन वादा आपने करा होगा उसको प्रोटेक्ट करने का। तो आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ अपनी ही बहन का प्रोटेक्टर नहीं बनना है, आपको इंडिया की हर लड़की का प्रोटेक्टर बनना है। आपको जिस तरीके से आप अपनी बहन को तो उसी तरीके से आपको उसको ट्रीट करना है, इंडिया की हर लड़की को ट्रीट करना है, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि आजकल जो चल रहा है हमारे इंडिया में वो मतलब बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया, उसी प्रकार आप इंडिया की हर लड़की को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाएँ। और बात यह है कि अगर हर बंदा ऐसा सोचने लग जाएगा ना, अगर उसकी खुद की मानसिकता ये हो जाएगी कि वो हर किसी को मतलब कि गलत तरीके से ट्रीट नहीं करे, जिस तरीके से वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, अगर वो सामने वाले अगर कोई भी है, चाहे वो अदर लड़की हो जाए, कोई भी अगर उसी को भी उसी नज़र से देखने लग गया ना, सच में इंडिया बहुत बदल जाएगा और हमारा कल्चर पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब का टाइम कैसा चल रहा है कि आजकल के जो कल्चर है, आजकल का जो नया फैशन चल रहा है, उसमें क्या है कि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे क्या है कि कुछ समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें क्या नहीं करें, वो गलत संगत में बैठ रहे हैं, ये पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। उनका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा हो चुका है, घर वाले उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं भी सभी माता पिताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके की बैठक में बैठ रहे हैं, उनकी संगति कैसी है, वो कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, उनके अंदर क्या भावना उत्पन्न हो रही है। तो उन सभी बातों को आप जानने की कोशिश करें, उनसे थोड़ा फ्रेंडली हो और उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये एक तरीके से अपराध को भी कम कर सकती है। अगर उनके मन की आप बातचीतता को जान लोगे तो आप फिर उस तरीके से उनको हैंडल कर पाओगे। तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि उनसे थोड़ा सा इको फ्रेंडली होकर और आप उन पर ध्यान देंगे। दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ी ठंड लग रही है, पहले मैं स्वेटर पहन लेता हूँ मेरा बाद में। हाँ जी, तो क्या है मैं ऊपर शूट कर रहा था वीडियो को, जब बहुत करके तो मेरे को ठंडी सी महसूस हो रही थी, मैं पहले स्वेटर पहन लेता हूँ। हाँ जी, तो अपनी बात कर रही थी कि बच्चों पे, तो बच्चों पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, उनसे फ्रेंडली होकर ऐसा कर जानने की कोशिश कीजिए। बाकी हाँ, मैं नहीं करूँगी आपको बात किसी प्रोटेक्ट करवा दी। तो सच में ये बात सही है कि जिस तरीके से आपने बहन को अपने प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, उसी प्रकार से आप हर लड़की को प्रोटेक्ट करने का वादा करें। क्योंकि अगर हर बंदा ऐसा सोच लेगा ना, अगर वो दो बंदों की सोच अगर उसने और आगे चेंज कर दी तो अपना इंडिया का कल्चर पहले जैसे हो जाएगा। प्राचीन काल में जिस तरीके से इंडिया का कल्चर था, आजकल आपको पता रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये मान लो कि शर्मनाक केस हो रहे हैं कि जिनको किसी के सामने रिप्रेजेंट करना भी बहुत, क्या बताऊँ आपको, मतलब किसी के सामने बोल तक नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। तो उन सभी से बचने के लिए थोड़ा जिस तरीके से आप अपनी घर में जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से अपने मजे के घर में होता है, अपने घर की महिलाओं को लेकर, लेडीज़ों को लेकर, बहन बेटियों को लेकर, उसी तरीके का नज़रिया आप बाहर रखिए ताकि सब कुछ सही हो सके। क्योंकि अगर आपने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, तो अगर आपने इंडिया की लड़की को प्रोटेक्ट करने का वादा भी कर लिया ना, तो सच में फिर से कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई बहन, कोई महिला किसी दरिंदे का शिकार नहीं होगी। उसको मौत के मुंह में नहीं जाना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी।
तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, क्योंकि अभी आपको पता है कि हैदराबाद की एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, क्योंकि ऐसे कांड यार मतलब सोच के भी हद होती है यार। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि क्या बताएं। डेली की डेली रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए यही है कि आप व्यक्तिगत की सोच को बदलिए। आप जिस संगति में बैठ रहे हैं, कम से कम दो लोगों की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आपका नज़रिया जिस प्रकार आपके घर में है वो ही तरीके का नज़रिया आप बाहर रखिए, ठीक है। और करना क्या है कि मैं तो मोदी जी से भी यही निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि मेरे को पता है कि मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ कि मेरी इंडिया में पूरे इंडिया में मेरी वीडियो जा सके, लेकिन फिर भी मैं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी सोच को बदलिए। और मोदी सरकार से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप रेपिस्ट के लिए कम से कम ऐसी सज़ा का प्रावधान पारित कीजिए, ताकि जो ऐसा करने की सोच भी रहे ना, उनकी भी रूह काँप जाए अंदर से। ऐसा कोई कड़ा कानून लाइए, ऐसा कोई आपने पता है इतने सारे कानून बनाए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो यार ये तो अपना मेन मुद्दा है, ऐसे तो अपना इंडिया का कल्चर ख़राब हो रहा है। तो आप इस टॉपिक क्यों नहीं कोई वो करते, इस टॉपिक के लिए आप कोई कानून क्यों नहीं बनाते? तो प्लीज़ उसके लिए भी कानून बनाइए। दूसरी बात, लड़कियों की महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए, ताकि महिला एकदम सेफ फील कर सके अपने आप में, वो कहीं भी बैठ सके, घूम सके, अपना जो भी मन में है वो अपना सारा कुछ कर सके। और जो दरिंदे हैं उनसे वो अपने आप को थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मैं सेफ। और हाँ भाई, आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ भी मत करिए। बस मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चौराहे पर कोई लड़की दिख रही, कोई बहन दिख रही, कोई बेटी दिख रही, कोई महिला दिख रही, जो भी दिख रही है, अगर वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है तो उसको सिक्योर फील कराए। अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करें और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। उसको मतलब कि अनसिक्योर फील नहीं होने दें। वो ऐसे नहीं सोचे कि कोई उसको गलत तरीके से देख रहा है, फिर कोई उसको मतलब उसको थोड़ा सा अजीब सा फील नहीं होना चाहिए। तो आप उसकी हेल्प कीजिए। जो ये सारा सिस्टम चल रहा है ना आजकल इंडिया में, जितना घटियापन चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है लोगों की मानसिकता का, तो सबसे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है। हालांकि मेरे को पता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बात बोलूँ, आपको कुछ बात समझाऊँ, लेकिन कम से कम मैं आपसे विनती तो कर ही सकता हूँ। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपसे यही विनती की है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट गर्ल एंड सेफ गर्ल, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी को बढ़ाने वाली है वो यही है। हमारी सब तरीके से जो मदद करने वाली कोई महिला है, हम भी किसी भी महिला के बेटे होंगे, भाई होंगे, किसी के और भी कुछ लगते होंगे, तो यार उन चीज़ों को क्यों छोड़ना। मैं थेरेपिस्ट भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि यार तुम क्यों किसी की 2 मिनट के मजे के लिए क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो। तुम्हारे घर में भी तो बहन बेटी होगी, तुम जो नज़रिया अपने घर पे रखते हो वो आप बाहर क्यों नहीं रखते हैं? मेरा समझ में नहीं आ रहा। क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने को छोड़ जाते हो? कम से कम अपने फ्यूचर का सोच के तो करा करो यार सब कुछ। कम से कम फ्यूचर का सोच कर तो करा करो कि अपना फ्यूचर में क्या होगा। आप पता नहीं क्या सोच लेके ऐसा कुछ इतना खतरनाक वाला अपराध कर देते हो कि जिसकी सज़ा आपको ज़िंदगी भर के लिए भुगतनी पड़ती है। यार कम से कम अपनी मानसिकता को बदलो। मैं मेरे पास किस चीज़ के लिए शब्द नहीं है, मैं इतना बोलना भी नहीं चाहता इस टॉपिक के ऊपर। यही है कि आपसे निवेदन करता हूँ कि सच में कभी जब किसी लड़की से ऐसी जो बात सामने आती है ना, सच में दिल से ऐसा लगता है कि यार ना मर जाना बेटर है, अगर हम कुछ कर नहीं सकते। बता रहा हूँ ऐसा ही फील होता है यार। इससे ज़्यादा मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम अपनी सोच को बदलो और हर लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करो। जिस तरीके का नज़रिया आप अपने घर में करते हो उसी तरीके का नज़रिया आप बता दो। और हाँ, सबसे मेन बात, जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि भाई लड़की आजकल शॉर्ट टाइम पे है, छोटे किसी फैमिली या जो किसी लड़कों का नज़र उन पर जाती है, फिर मतलब ये लोग उनको गलत कमेंट करते हैं, फिर कोई वो होते हैं। तो एक बात बताओ, अभी जो हैदराबाद में रैप हुआ था वो 6 साल की बच्ची थी। अगर आपको लगता है कि रैप का कारण ये है, तो जो 6 साल की बच्ची थी यार, वो कौन से छोटे कपड़े पहनती थी? और ये बताओ कि वो कौन सी साड़ी पहन के घूमेगी? क्या साड़ी पहन के घूमेगी वो 6 साल की बच्ची?
तुमने तो उसको भी नहीं छोड़ा। तो जो ऐसी सोच रखते हैं ना वो तो अपनी सोच को बदल ही लेते हैं, ठीक है। और यार आजकल ये स्वतंत्र भारत है तो किसी को अपने तरीके से पहनने का, अपने तरीके से बोलने का, अपने तरीके से खाने का, सब तरीके का अधिकार प्राप्त है, तो तू वो क्यों नहीं पहने? उससे बढ़िया है ना कि आप अपनी सोच बदलो यार। दूसरे पे ब्लेम करने से पहले आप अपना खुद की तरफ जाते हो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये सारी चीज़ें मेरे में है, मेरे में नहीं है, फिर मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो खुद मतलब मेरी तो बहुत गंदी है। तो इस चीज़ को मत सोचना कि तुम मेरे को जानते नहीं अभी क्या है। और मैं आपको कोई उपदेश नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत लोग होते हैं तब ऐसे सोचते हैं कि इंडिया में इस लड़की का रेप हो गया, इंडिया में आगे कांड हो गया, आगे कांड हो गया। बहुत बुरा लगता है, मैं दिल से बहुत बुरा लगता है। तो सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करो ना करो, इधर आपकी मर्जी है। मेरे को मैंने वीडियो इस पर्पज से बनाई भी नहीं है, बस दिल में थोड़ी भड़ास थी इस पर, इस टॉपिक में बोलना चाहता था, बहुत दिन से बोलना चाहता था। पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसको जब मैं डालने वाला था तभी मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी, तो इस वजह से मैं उसको नहीं डाल पाया। तो अब मैंने दोबारा वीडियो बनाई क्योंकि अंदर से बोलने की मतलब ज़्यादा उत्सुकता थी इस टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा बोलने की, क्योंकि यार सच में मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से अगर 2 लोगों की मानसिकता चेंज हो जाए ना, तो जो कांड होने वाला होगा वो उससे तो बचा जा सकता है। बस यही है दोस्तों। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि तुम अपनी सोच को बदलो, और जैसी आप छोटी मानसिकता रखते हो वो मानसिकता को चेंज करके लड़की को सपोर्ट करने की कोशिश करो, उनको सिक्योर फील कराने की कोशिश करो। कभी भी किसी भी चौराहे पे या फिर कहीं भी आप जाते आते रहते हो, कभी भी किसी बेटी का गलती मिलना चाहिए, क्योंकि मान लो वो भी किसी की बहन बेटी है, आए दिन अपनी भी बहन बेटी वहाँ तो गुजरेगी, किसी ने गलत कमेंट कर दिया, अपन को पता चल गया, तो अपने ऊपर कैसी बीतेगी बता, बीतेगी ना। तो बस भाइयों ये मत सोचना मैं आपको ये बात ठेस पहुँचाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा इरादा नहीं है, बस मेरा इरादा यही है ताकि आप अपनी सोच को चेंज भी करो। सोचो मानसिकता क्या है। मैं मानता हूँ कि हर लड़के सही नहीं होती है, हर लड़के भी सही नहीं होते, 5 उंगली कोई समान नहीं होती, सब तरीके से अलग अलग, सबका बिहेव, सबका नेचर, सब कुछ अलग अलग होता है। बाकी हम तो कम से कम अपनी सोच को बदल सकते हैं ना, दूसरों के प्रति हम तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। अगर खुद को अंदर से आपको अच्छा फील कराना है तो बस अपनी सोच में बदलना है, इंडिया तो अपने आप खुद बदल जाएगा। और जो भी आपको गलत बात लगी हो तो उसके लिए सॉरी, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं आपको सोचाऊँ फिर किसी को भी हर्ट करूँ। बस मन में ये बात थी जो मैं आपसे बोल दी मैंने, तो गलती मत समझना। और मेरा किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने किसी को किसी टारगेट ये सारी चीज़ें बोल दी। सबकी अपनी लाइफ है, जब अपने तरीके से मेरी लाइफ थी, मेरे को बनाने की थी, मैंने वीडियो बना दी, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बोलना चाहिए तो मैंने बोला। तो बस आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो ना करो आपकी मर्जी, पर कम से कम 2 लोगों की सोच को और खुद की सोच को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करना। आपको हमेशा, मैं नहीं बोलता कि आप हर लड़की को अपनी बहन मानो, मैं नहीं बोलता, बट उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करो। जो नज़रिया आपका अपनी बहन के प्रति था उसी तरीके से उसके प्रति आप अपनी सोच रखें, ताकि ये जो मानसिकता फैल रही है ना आजकल, जो इतना गंदापन फैल रहा है वो सारा खत्म हो सकेगा। और अपना इंडिया जो पहले खुशहाल था, पहले जो अपना कल्चर था वो कल्चर दोबारा से लौट सके, लोगों की मानसिकता चेंज हो सके। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर कोई बात गलत लगी तो माफ़ कर देना गाइस। तो बाय, लव यू, टेक केयर, और थोड़ा सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि मेरे पास जब मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ वो मेरे पास इतना अच्छा खासा नहीं है। फ़ोन से मैंने शूट किया है, मेरे पास में आईफोन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ अभी, तो उसी के हिसाब से घंटे वीडियो शूट वगैरह करता हूँ। बाकी जब इस प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे ना तो इसी को अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो आपका आगे आगे अच्छे देने की कोशिश करेंगे। कम से कम डीमोटिवेट ना करें और थोड़ा सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहूँगा। और कम से कम 2 लोगों की सोच को, इस नज़रिए को बदलने की कोशिश करें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, सेव गर्ल्स एंड प्रोटेक्ट इंडिया का कल्चर बनाओ पहले देखो। तो बाय, लव यू, टेक केयर।